Well, student, let's start with a new topic of optics or light. Mirror formula. It is a quite interesting topics, and in this topics we going to cover about the mirror formula. So let's begin with the mirror formula. Okay बच्चों, तो चले आज के वीडियो में हम लोग जो है मिरर फार्मूला के विषय में स्टडी करेंगे। पिछले वाले वीडियो में हम लोगों ने रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को देखा था। ठीक है बच्चों, तो मिरर फार्मूला को समझने से पहले क्या करेंगे कि कोई भी एक जो है ना स्फेरिकल मिरर को हम ड्रा कर लेंगे। तो लेट हमने क्या किया, एक कॉन्केव मिरर को ड्रा कर दिया बच्चों, और फिर क्या किया, यहां से एक स्ट्रेट लाइन खींच ली। बच्चों ये जो है हमारा जो पॉइंट है इसको हम P से डिनोट करते हैं, पोल बोला जाता है। और यहाँ से कुछ डिस्टेंस पर एक और पॉइंट हमने खींचा जिसको फोकस बोला जाता है। और ठीक उतने ही दूरी पर जितनी सी P से F है, एक और हमने पॉइंट लिया जिसको C से डिनोट किया गया। दिस इज कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर बच्चों। ठीक है बच्चों, तो मान लीजिए कि ये हमारा क्या किया हमने कि कोई भी एक इमेज हमने क्या किया, यहाँ पर सेंटर ऑफ कर्वेचर पर कोई ऑब्जेक्ट सपोज कर लीजिए, एज्यूम कर लिया कि यहाँ पर सिचुएटेड है। तो यहाँ से क्या होगा बच्चों, एक रे ऑफ लाइट इस मिरर के इस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी और मिरर से स्ट्राइक करने के बाद रिफ्लेक्ट होकर के उसके फोकस से पास आउट करेगी। किसी भी ऑब्जेक्ट का इमेज ऑब्टेन करने के लिए बच्चों हमको क्या चाहिए, एटलीस्ट 2 जो है रे चाहिए। तो दूसरे को हम उसके फोकस से होकर के क्या कर ले रहे हैं, पास आउट कर ले रहे हैं। बच्चों थोड़ा सा ये टेढ़ी हो गई लाइन, सो इसको फिर से हम ड्रा कर ले रहे हैं। वेल, तो यहाँ पर हमने क्या किया, एक और रे को लिया, ठीक है, रे ऑफ लाइट, और उसको कहां से, इसके फोकस पॉइंट से होकर के, ठीक है, पास आउट किया। तो रिफ्लेक्शन के बाद बच्चों ये क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। और फिर जहां पर ये, ठीक है, दोनों आपस में क्या कर रही है, मीट कर रही है बच्चों, वही क्या है हमारा इमेज है। तो ठीक हम देख रहे हैं कि ये सेंटर ऑफ कर्वेचर के नीचे ही क्या कर रही हैं, एक दूसरे से मीट कर रही हैं, और ठीक वहीं पर उसका क्या हो रहा है बच्चों, इमेज फॉर्म हो रहा है। सो स्टूडेंट, ये हमारा इमेज को जो है क्या कर लेते हैं, ए बी मान लेते हैं, और ये वाला इसको बी डैश कर लेते हैं। ठीक है बच्चों, और ठीक है, सो लेट्स, अब यहां से हम क्या देखेंगे कि ये जो पोल है यहीं से सारे डिस्टेंस को बच्चों मेजर किया जाता है। ठीक है बच्चों, तो यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है, ये वाली अपर वाली, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, और u से डिनोट करेंगे। तो u इक्वल क्या होता है कि बच्चों, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। u क्या है, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम पोल, यानी पोल से ये ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस को बताता है। फिर ये क्या है बच्चों, दिस इज डिस्टेंस ऑफ इमेज। तो ये हमारा, इसको हम लोग v से डिनोट करेंगे। ये वाला हमने किससे डिनोट किया था, u से, और ये वाला किससे है, v से। ठीक है, ये वाला u से और ये वाला v से। v क्या है, तो ये हमारा डिस्टेंस ऑफ इमेज है बच्चों। कहां से, फ्रॉम पोल। ठीक है बच्चों, तो आप लोगों को क्लियर दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, u क्या है, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम पोल है, और v क्या है, डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम पोल है। जितनी भी डिस्टेंस है बच्चों, यही पोल से ही मेजर की जा रही है। ओके बच्चों,
सो हम लोगों को AU भी और इस F के बीच का एक रिलेशन मिलता है और उसी रिलेशन को ही क्या कहा जाता है बच्चों, मिरर फार्मूला कहा जाता है। और ये होता है बच्चों 1/F इक्वल 1/U प्लस 1/V। तो बच्चों इसी को जो है हम लोग क्या कहते हैं, मिरर फार्मूला कहते हैं। दिस फार्मूला इज नोन एज मिरर फार्मूला। और बच्चों ये फार्मूला जो है दोनों तरह के मिरर, जो हमारे दो तरह के स्फेरिकल मिरर होते हैं, कॉनकेव मिरर एज वेल एज कॉन्वेक्स मिरर, इन दोनों मिरर के लिए सेम फार्मूला वैलिड होता है बच्चों। ठीक है बच्चों, तो ये बहुत ही इजी फार्मूला है। 1/F इक्वल 1/U प्लस 1/V, जहां पर हमारा क्या है, U क्या है, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम पोल है, V क्या है बच्चों, डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम पोल है, एंड व्हाट इज F। सो बच्चों F हमारा क्या है, ये फोकल लेंथ है, फोकल लेंथ है बच्चों। तो उम्मीद है कि आप लोगों को मिरर फार्मूला अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा बच्चों। चलो बच्चों अब हम लोग इसके साइन कन्वेंशन के विषय में बात कर लेते हैं बच्चों। सो बच्चों फिर हम लोग इसकी साइन कन्वेंशन की बात कर लेते हैं कि किस तरह से यहाँ पर जो है साइन को लिया जाएगा। ठीक है बच्चों, तो क्या ध्यान देना है बच्चों, सारी जितनी भी डिस्टेंस है इस पोल से ही मेजर की जानी है बच्चों। और बच्चों ये ध्यान देना है कि अगर रे ऑफ लाइट इस डायरेक्शन से आ रही हो, क्योंकि जनरली क्या किया जाता है, रे ऑफ लाइट को इसी डायरेक्शन से लिया जाता है। तो रेज ऑफ लाइट में यहां देखेंगे पोल के इधर की जितनी भी, ठीक है बच्चों, डिस्टेंस है उनको हम पॉजिटिव लेंगे, और पोल के पहले वाली जितनी भी डिस्टेंस है उनको हम क्या लेंगे बच्चों, नेगेटिव लेंगे। और यहाँ पर ये बस ध्यान देना है बच्चों, थोड़ा सा इसको हम लोग बढ़ा लेते हैं, ठीक है, ताकि ये जो हमारा साइन कन्वेंशन है वो वैलिड हो जाए फॉर कॉनकेव, बोथ कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर्स। ठीक है बच्चों, तो ये वाला हमने क्या किया, इसको थोड़ा सा इधर भी ड्रा कर लिया बच्चों। तो बच्चों क्या करना है, अगर रे ऑफ लाइट इस डायरेक्शन से क्या करे, इंसिडेंस करेगी बच्चों, तो इस पोल के पहले सारी जो डिस्टेंस है, ठीक है, उनका साइन क्या लिया जाएगा, माइनस लिया जाएगा, और इस पोल के बाद की जितनी भी डिस्टेंस है उनको क्या लेना है, प्लस लेना है बच्चों। तो ये ध्यान है, ठीक है बच्चों। फिर जो जो इमेज क्या हो रहे हैं ऊपर की तरफ बनेंगे तो उनको भी क्या करेंगे, हम प्लस ही लेंगे, और अगर नीचे की तरफ बन रहा है इमेज तो उनको माइनस लेंगे। बस ये चीजें ध्यान देनी है बच्चों साइन कन्वेंशन में। अगर इसको हम लोग ध्यान देंगे प्रॉपर वे में तो कोई भी जो है हमारा गलत नहीं होगा। तो क्या ध्यान देना है बच्चों, सारी डिस्टेंस जो होंगी वो पोल से मेजर की जाएंगी। पोल से पहले सारी डिस्टेंस क्या लेनी है, माइनस लेनी है या निगेटिव लेनी है, और पोल के बाद की जितनी भी डिस्टेंसेस है वो क्या लेनी है, पॉजिटिव लेनी है या प्लस लेनी है बच्चों। ठीक है बच्चों, तो ये साइन कन्वेंशन आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। चलिए एक हम जो है ना न्यूमेरिकल सॉल्व करके और इसको अच्छी तरह से समझ लेते हैं, या इसी में थोड़ा सा हम देख लेंगे बच्चों कि अगर ये कॉनकेव मिरर हो तो उसके लिए हमारा क्या होगा, U कहां पर है, तो ये देखें ऑब्जेक्ट जो है, ठीक है, ये पोल के पहले है, बिफोर द पोल। तो इस केस में कॉनकेव लेंस के लिए क्या होगा बच्चों, सॉरी लेंस नहीं मिरर, कॉनकेव मिरर के लिए हमारा जो है U कैसा होगा, नेगेटिव होगा। V कैसा होगा, तो V भी देख रहे हैं कि उधर है, वो भी नेगेटिव होगा। F क्या होगा, तो ये भी नेगेटिव होगा।
अगर कॉन्वेक्स लेंस की बात की जाए बच्चों, सॉरी बार बार लेंस आ रहा है बच्चों, मिरर, तो कॉन्वेक्स मिरर की अगर बात की जाए तो हमारा यू तो उसी डायरेक्शन में रहेगा, तो ये माइनस होगा, बट v क्या होता है, पोल के इधर होता है, तो ये प्लस होता है, और f हमारा क्या होगा, ये प्लस होगा। तो बस इतना ही साइन कन्वेंशनल हम लोगों को क्या करना है, ध्यान देना है बच्चों। ओके बच्चों, और एक बात क्या ध्यान देना था कि अगर कोई इमेज नीचे की तरफ फॉर्म हो रहा है, ठीक है, यानी इन्वर्टेड है, तो उसके लिए क्या होगा, माइनस लिया जाएगा या नेगेटिव साइन लिया जाएगा। अगर वो अपर हो रहा है, ठीक है, तो उसके लिए इरेक्ट जिसको बोलेंगे, तो उसके लिए क्या लिया जाएगा, हमारा प्लस लिया जाएगा। ओके बच्चों, चलिए तो फिर एक न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं और इसको और अच्छी तरह से समझने की कोशिश करते हैं। वेल स्टूडेंट, तो ये रहा हम लोगों का क्वेश्चन क्या है, an object is situated 20 centimeter away from a concave mirror of focal length 15 centimeter. Find out position and nature of the image. ठीक है बच्चों, तो क्वेश्चन आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि कोई ऑब्जेक्ट है जो किसी कॉनकेव मिरर से, जिसकी फोकल लेंथ कितनी है बच्चों, 15 सेंटीमीटर है, से 20 सेंटीमीटर दूर जो है स्थित है। तो हमको क्या पता करना है कि इमेज की पोजीशन क्या होगी और उसका नेचर क्या होगा बच्चों। तो थोड़ा सा बच्चों क्या करते हैं ना, छोटा सा पहले डायग्राम बना लेते हैं। क्या करेंगे कि एक कॉनकेव मिरर ऐसे हमने क्या किया, ड्रा कर दिया बच्चों। ओके बच्चों, और फिर हमने यहां पर क्या की, इसके पोल, ये फोकल लेंथ और ये क्या किया, सेंटर ऑफ कर्वेचर ड्रा कर दिया। फिर हम लोगों को क्या बोला है बच्चों कि ये इसकी फोकल लेंथ कितनी है, 15 सेंटीमीटर है, तो इसको 15 सेंटीमीटर हमने रख लिया। फिर दूसरी चीज हमको क्या दी गई है, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर समथिंग मान लेते हैं कि ऑब्जेक्ट सिचुएटेड है, जिसकी लेंथ कितनी है, डिस्टेंस, सॉरी लेंथ नहीं, डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर है। ठीक है बच्चों, तो अब हमको क्या पता करना है, ये क्या है बच्चों, ये U है, ये हमारा F है, और हमको क्या पता करना है बच्चों, V पता करना है इसका, और साथ में इनका नेचर भी पता करना है। तो जो जो गिवन है, हमको क्या क्या गिवन है बच्चों, U दिया हुआ है 20। अब यहाँ पर बस साइन कन्वेंशन में ध्यान देंगे। तो बच्चों हमने क्या बोला कि P से ही सारे डिस्टेंस मेजर करनी है। P के पहले अगर कोई चीज सिचुएटेड है तो उस वाले डिस्टेंस को क्या करेंगे, माइनस लेंगे। F, तो F यहाँ पर देखिए, ये भी पोल से पहले ही सिचुएटेड है, तो ये भी क्या होगा, माइनस होगा। ठीक है बच्चों, और V हम लोगों को क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो ठीक है बच्चों, इसको हम क्या करते हैं, मिरर फार्मूले में रख देते हैं और फिर कैलकुलेट कर लेंगे इसकी वैल्यू को। तो क्या होगा बच्चों, 1/f इक्वल 1/u के जगह पे -20 और प्लस 1/v। अच्छा बच्चों, यहाँ पर f की वैल्यू नहीं रखी है तो रख लिया जाए 15, माइनस में ये भी है तो माइनस में रख लेंगे। अच्छा बच्चों, b को यहीं पर रहीं छोड़ के, तो ये वाला जो है क्या होगा, हमारा उस साइड ट्रांसफर होगा, यहाँ नेगेटिव है तो उस साइड में जाकर के ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो हमको मिलेगा 1/-15 और प्लस का 1/20। फिर हम इसका क्या करेंगे बच्चों, एलसीएम ले लेंगे। 15 और 20 का एलसीएम कितना होगा, 60 होता है बच्चों। और फिर 15 4 जा, तो और 4 बन जा 4, तो माइनस का 4 और प्लस यहाँ है तो प्लस लगा दिया, 20 3 जा 60, 3 बन जा
3। तो फिर हमारे पास क्या आया बच्चों, -4 में +3 करेंगे तो माइनस का 1 और ये वाली वैल्यू कितनी आएगी 60 आ गई बच्चों। ओके बच्चों, तो हमको 1/v की वैल्यू मिल गई, तो यहाँ से v हम कैलकुलेट करेंगे तो कितनी हो जाएगी बच्चों, -60।